हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एपी। मैं बता दूं कि एपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर लूँ कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो मुझे पढ़ना है एपी होता क्या है, फिर मुझे इनके nth टर्म को फाइंड आउट करना है, फिर मुझे इनके सम को फाइंड करना है, nth टर्म के सम को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एपी के डेफिनेशन को देख लूँ कि एपी होता क्या है आखिर। तो एपी क्या है? एपी एक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। एपी क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो मैं मान लेता हूं कि कुछ टर्म्स है जैसे कि a1, a2, a3 डॉट 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 an। मैं मान लेता हूं कि ये कुछ टर्म्स है। अब ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये एपी में तब होगा जब a2 माइनस a1 ये बराबर हो a3 माइनस a2 ये बराबर हो a4 माइनस a3 और ये बराबर हो डॉट 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 ये बराबर हो an माइनस an माइनस 1। ओके, जब ये a2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये बराबर हो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये बराबर हो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म डॉट 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 an माइनस 1। अगर किसी भी सीक्वेंस में ऐसा हो रहा है तो ये होगा एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, अब जो ये कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंस, मेरा मतलब है कि a2 माइनस a1 ये आ रहा है a3 माइनस a2 ये a4 माइनस a3 डॉट 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 an माइनस 1। ओके, ये जो कांस्टेंट आ रहा है इनको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, CD। जनरली इसको D से डिनोट किया जाता है। ओके, ये हमारा CD जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन कॉमन डिफरेंस। ओके, अब मैं थोड़ा और नीचे जाऊं। जैसे कि मैंने बताया कि ये a1 a2 कोमा a3 कोमा a4 डॉट 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 कोमा an ये AP में है। तो इसमें जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म जनरली फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, ये हमारा है a1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस CD ये होगा a2 माइनस a1 ये होता है D। ओके, तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से, कॉमन डिफरेंस को D से। अब मुझे जानना है कि nth टर्म क्या होता है। सबसे पहले मैं जान लूं, सबसे पहले मैं जनरल टर्म जान लूं। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एपी। एपी का अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन देख लूं तो ये होता है ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं अगर इसके nth टर्म का बात करूं, nth टर्म मैं अगर इसके nth टर्म का बात करूं, nth टर्म तो ये होता है लास्ट टर्म। जो nth टर्म है वो होता है हमारा लास्ट टर्म। अगर मैं इस सीरीज में लास्ट टर्म को देखूं तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमारा nth टर्म है, जनरली nth टर्म को an या फिर tn से डिनोट किया जाता है, या तो tn या फिर an। तो हम यहाँ पे an से डिनोट करेंगे। जो an है हमारा nth टर्म वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर लूं, ये जो n है ये हमारा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, अगर मैं n की जगह 1 लेता हूं a1 तो ये हमारा क्या होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो गया a प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू डी बराबर a। ओके, अगर मैं दूसरे टर्म का बात करूं a2 तो ये हमारा होगा a प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो गया a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, इट मीन्स डी। अगर मैं थर्ड टर्म का बात करूं a3, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो गया a प्लस 3 माइनस 1, ये होता है 2 डी। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर मुझे दूसरा टर्म निकालना हो a2, तो मैं पा रहा हूँ a प्लस डी। अगर मुझे तीसरा टर्म चाहिए तो मैं देख रहा हूँ a प्लस 2d। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो ये हो रहा है a प्लस 3d। इसका मतलब ये है कि जिस भी टर्म को फाइंड आउट करना है a प्लस उतना माइनस 1d होता है। इसका मतलब अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 3d। अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो ये होगा a प्लस 4d। तो मैं अगर मुझे जहां कहीं भी जो भी टर्म पूछा जाए, अगर मुझे फिफ्थ टर्म पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट वहां लिखूंगा a प्लस 4d। ठीक है, तो ये रहा हमारा nth टर्म। अब मैं कुछ और बातें इनमें कर लूं। मैं थोड़ा इसे इरेज कर लूं, मैं अगर थोड़ा इन्हें इरेज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या। मैं थोड़ा अगर इसको ऊपर लिखूं तो मैंने अभी क्या पाया, अगर मुझे किसी भी एपी में, मैंने पहले सबसे पहले क्या पाया कि मुझे एपी अगर पता करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी भी सीक्वेंस के हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, हर कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस, वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो वो हमारा होगा एपी में। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, मैंने देखा ए एन मतलब nth टर्म, जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म। ओके, ए एन ये हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे एन जो है वो है, यहाँ पे ए था फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। जो हमारा डी है ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो हमारा एन है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अब मुझे अगर इनके सम के बारे में पता करना हो, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो और मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो, तो क्या मैं सारे टर्म्स का सम निकाल सकता हूं? तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। उनका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। एस एन, ये जो एस एन है ये है सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। सम ऑफ एन टर्म्स एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, जहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला मैं इसमें जान लेता हूं। अगर मेरे पास a पता हो, ठीक है, अगर मेरे पास a पता हो, अगर मेरे पास a n पता हो, अच्छा मैं इसको थोड़ा अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू, अच्छा 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, इधर लिख रहा हूं मैं n माइनस 1 इंटू डी, जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, n बाई 2 इंटू a। अब ये जो हमारा, मैं इसको दूसरा कलर से दिखा रहा हूं, ये जो हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये है हमारा a n, जिसको कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म a n। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा एस एन निकाल सकते हैं। कैसे, तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अगर मैं ए एन को लास्ट टर्म कह रहा हूं और अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं एल,
तो ये हो जाएगा a प्लस एल, मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर l इज द लास्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म। ओके, ये जो l है ये है हमारा an, जिसको हम कह रहे हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बहुत सारा सवाल हमारा बनना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड मैं पेन चूज कर लूँ, ये रहा हमारा पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी। अच्छा, मुझे पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नहीं होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस या सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। इन दोनों में से कौन कौन सा सीक्वेंस एपी में है। तो मैं अगर पहला सवाल का बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इनका डी, क्या डी सेम आ रहा है सब जगह। अगर मैं डी निकालूं कॉमन डिफरेंस, तो ये होगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो होता है हमारा 6। मैं थोड़ा आगे भी देख लूं, 16 माइनस 10, ये हमारा है 6। मैं थोड़ा और आगे देख लूं, 22 माइनस 16, ये भी हमारा 6। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमारा 6, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी हमारा 6, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी हमारा 6। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, लगातार किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कांस्टेंट, जो है हमारा 6। इसका मतलब है कि ये जो पहला सीक्वेंस है हमारा, ये एपी में है। यस, ठीक। अब मैं दूसरे सीक्वेंस का अगर बात करूं, तो दूसरे सीक्वेंस में भी मुझे निकालना पड़ेगा इनका कॉमन डिफरेंस। अगर मैं इनके कॉमन डिफरेंस का बात करूं, तो डी क्या होगा, सेकेंड टर्म विच इज 2 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -2। तो 2 माइनस ऑफ -2 इज 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब मैं अगर दूसरा भी टर्म देख लूं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -2 विच इज इक्वल टू -4। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ रहा है 2, बट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंस आ रहा है 4, जो कि कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये जो हमारा सीक्वेंस है सेकेंड, ये हमारा एपी में नहीं है। ओके, तो ये एक तरीका है हमें एपी में देखने के लिए कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अब मैं कुछ और सवाल को देख लूं, जैसे कि ये है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। तो मैं इसको करूंगा कैसे, मैं पहले लिखूंगा गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म ए, जो कि है 2। मुझे गिवन है कॉमन डिफरेंस डी, जो कि है 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। ओके, मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है 10th टर्म, मुझे निकालना है A10, इसी को कहा जाता है 10th टर्म। मुझे निकालना है 10th टर्म विच इज A10। दिस इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू A प्लस 9D। ओके, अगर मैं यहाँ पे A का वैल्यू पुट करूँ 2 प्लस 9, D का वैल्यू पुट करूँ 5। ओके, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 2 प्लस 9 5 जो 45, जो हमारा हो जाएगा 47। तो जो हमारा 10th टर्म है वो है हमारा 47। तो मैं कैसे फाइंड आउट किया, मुझे पता है कि जो फॉर्मूला है ए एन का जो फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख दूँ an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, n की जगह रखा 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 होता है 9, a प्लस 9d। मैंने क्या किया, मैं a के बदले 2 लाया, a के बदले 2 पुट किया, a इज 2, और यहाँ पे हमारा जो d है वो है 5 कॉमन डिफरेंस। तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47। इसका मतलब हमारा जो 10th टर्म है वो हो गया 47। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इनसे 2 सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही पूछे जाता है, और जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो काफ़ी फायदा होगा ये। अब मैं बात करता हूँ तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81। ओके, अच्छा मुझे इसमें गिवन क्या है, मुझे गिवन है ए फर्स्ट टर्म जो है 21। ओके, मुझे गिवन है डी विच इज 18 माइनस 21। अगर मैं 18 माइनस 21 करूं तो ये हमें दे देगा -3। ओके, मुझे गिवन है, अच्छा मुझे गिवन क्या है, मैं मान लेता हूं लेट -81 इज
द लास्ट टर्म। मैं मान लेता हूँ कि -81 जो है वो है हमारा लास्ट टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो an हो गया वो हो गया हमारा -81। मुझे n पता नहीं है, जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, an के बदले रखूँगा -81, हमारा a गिवन है 21 प्लस हमें n तो फाइंड आउट करना ही है -1, और जो हमारा d है वो है -3, यस। अब मैं थोड़ा अगर इसको यहाँ कैलकुलेट करूँ, अच्छा मैं नीचे कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, नीचे मेरे पास जगह थोड़ा कम है, मैं थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको, यहाँ पे इसको कैलकुलेट, ये रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मेरा ये इधर आप देख लो, ये हो गया -81 -21। अगर मैं इस 21 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हूँ, विच इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये हमारा दे देगा क्या, -2102, ये बराबर हो गया क्या, n-1 इंटू -3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, उस -3 को इधर लाऊंगा, उधर मल्टीप्लीकेशन में -3, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारा n-1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कैंसिल कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमें क्या आ गया, 34 इज इक्वल टू n-1, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो 35 है, ये वाला जो टर्म है ये होगा हमारा -81। तो मैं लास्ट में लिख दूं, हेंस 31st term of the given AP is -81। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। मैं कुछ और सवाल देख लूं, जैसे कि ये है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP दिस। अच्छा, मुझे चाहिए मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसे मिडिल टर्म कह दे निकालने के लिए, तो मेरे पास क्या तरीका हो सकता है, मेरे पास और भी तरीका हो सकता है, लेकिन मैं करूंगा ऐसे AP से। अच्छा, मुझे ये पता है कि AP में 7 6 13 6 19, इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है हर एक जगह। मुझे गिवन क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन है A जो कि है 7, हमें D गिवन है 13 - 7 जो हमारा है 6, ठीक है। अच्छा, हमें लास्ट टर्म गिवन है 247, ठीक। मुझे चाहिए मिडिल टर्म। सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं निकाल लेता हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इनमें। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला है an का, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, an मुझे गिवन है 247, ये बराबर हो गया हमारा a मुझे 7 प्लस n-1 जो कि निकालना है n, d हमारा है 6 इंटू 6। मैं क्या करूँगा, 7 को लेते आऊँगा इधर, -7 को इधर माइनस करूँगा तो इधर होगा 240, और मैं अगर इस 6 से इधर डिवाइड कर दूँ, उधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n-1, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर कैलकुलेट कर लूँ। अब ये हमारा हो गया क्या, 4040, 240 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर लूँ, ये हो गया हमारा n-1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 41। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 41। मुझे चाहिए मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा वो होगा, जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो होगा 41 प्लस 1/2। ओके, तो मैं इसे अगर कैलकुलेट करूं तो ये हो गया हमारा 42/2 जो कि है 21, ठीक है। तो मुझे मिल गया कौन सा टर्म, तो 21st टर्म जो होगा AP का, 21st टर्म जो होगा AP का वो हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म। तो मैं पता पहले कर लूं कि हमारा 21st टर्म आखिर है क्या। तो अब मुझे क्योंकि 21st टर्म निकालना है, इसका मतलब यह है कि मुझे निकालना है
मुझे निकालना है A21, 21st टर्म मतलब A21 विच इज इक्वल टू A प्लस 20D। मुझे A पता है जो है 7, 20 इंटू मुझे D पता है, मेरा D क्या था, मैं थोड़ा ऊपर करके देख लूँ कॉमन डिफरेंस। अच्छा मेरा D 6 है, मुझे D पता है 6, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा 7 प्लस 26 120 विच इज इक्वल टू 127। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 21st टर्म, और जो हमारा 21st टर्म होगा एपी का वो होगा 127, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। अब मैं कुछ और सवाल की ओर बढ़ूं। अच्छा मेरे पास एक और सवाल आ गया। विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15, डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा मुझे पता करना है कि इन सीरीज में ये जो ए बी दे रखा है इनमें इनका पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। अच्छा एक बात तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये माइनस हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्योंकि है तो कभी ना कभी ये नेगेटिव टर्म आएगा और फिर नेगेटिव टर्म की ओर बढ़ते रहेगा। तो मुझे पता करना है कि पहला नेगेटिव टर्म क्या है। तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं देखता हूं कि इसमें गिवन क्या है। मुझे गिवन है A24। अच्छा मुझे D भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस ये है 21 माइनस 24 जो कि हमारा है -3, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैं मान लेता हूं कि an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैं मान लेता हूं कि an जो है हमारा वो पहला नेगेटिव टर्म है। क्योंकि an पहला नेगेटिव टर्म है इसलिए जो an होगा वो 0 से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है 0 से छोटा, तो an जो होगा वो हमारा होगा लेस देन 0। तो हमने an का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये होगा लेस देन 0। मैं अगर इसको ब्रैकेट से दिखा दूं तो हमारा जो a है वो क्या है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूं। जो हमारा a है वो है 24 प्लस n माइनस 1। जो हमारा d है वो है -3 ये होगा लेस देन 0। ओके तो ये हमारा हो गया 24। अगर मैं इस -3 को अंदर करूं तो ये हमारा, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं जो है मैं अगर इस इरेजर को लूं, मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, मैं 24 को उधर भेज दूं। ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 लेस देन -24। अगर मैं -3 को उधर भेजूं तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। अच्छा एक सेकेंड, ये हमारा थोड़ा हो रहा है गलत। मैं थोड़ा इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है माइनस। अच्छा मुझे यहाँ से माइनस हटाना है एक्चुअली, तो मैं क्या करूँगा, n-1 इंटू -3 है तो मैं करूँगा -3 से डिवाइड। मैं जैसे -3 से डिवाइड करूँगा ना तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो हो जाएगा चेंज। ये हो जाएगा -24 बाय -3। तो ये मुझे क्या दे देगा, n-1 ग्रेटर देन 8। इसका मतलब n जो है वो ग्रेटर देन 9, ठीक है। अच्छा ये जो बातें हैं, ये जो साइन चेंज हो गया ये क्यों होता है, तो जब कभी भी हम माइनस से, इन इक्वेशन में जब कभी भी हम या तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो वो हो जाएगा लेस देन। इसका मतलब है कि n जो होगा वो 9 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि 9 से जस्ट बड़ा जो टर्म होगा वो होगा हमारा 10th टर्म। इट मीन्स द 10th टर्म जो है वो होगा इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब जो 10th टर्म है वो जो गिवन एपी है उनका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ये हमारा हो गया आंसर। ओके अब मैं बढ़ता हूं कुछ और सवालों में।
क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये सवाल गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए बी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अच्छा, मुझे निकालना क्या है सॉल्यूशन। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है मुझे 31st टर्म फाइंड आउट करना है, मुझे 11th टर्म गिवन है, इसका मतलब मुझे A11 गिवन है, ये है हमारा 38। अच्छा, A11 का मतलब होता है A प्लस 10D, ये हमारा है 38, ये हमारा नंबर इक्वेशन पहला है, पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या बोल रहा है हमें, 16th टर्म इज 73, इट मीन्स A16 इज इक्वल टू 73, इसका मतलब होता है A प्लस 15D, ये जो हमारा है वो है 73, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ से A चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से D। मैं अगर इस दोनों इक्वेशन को देखूं, अगर मुझे A और D मिल जाए इन दोनों इक्वेशन से तो मैं काम चला लूंगा। अच्छा, क्या है ना कि दो वेरिएबल्स है A एंड D, और मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मैं इजीली यहाँ से A और D फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर मैं दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, A और A हो जाएगा माइनस 10 माइनस 15 बचेगा मेरे पास -5D। अगर मैं 38 में 73 माइनस करूँ तो ये होगा -13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, इसका मतलब जो मुझे D मिल जाएगा वो मिल जाएगा 7 5 जा ना, ये नहीं, D जो मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा 7। ये क्या हो रहा है, ये मिल गया हमें, एक सेकेंड, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। मुझे जो D मिला है वो है 5 7 35, तो मेरे पास आ गया D। अब मैं इस D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा A। ठीक है, पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, पहले इक्वेशन रखता हूँ, तो हो गया A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 7 जा 70, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3 माइनस 32, तो A जो हमारा आ गया वो आ गया -32। अब मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है, तो मैं आराम से कौन सा टर्म मुझे निकालना, मैं एक बार देख लूँ, मुझे निकालना है कौन सा टर्म, मुझे निकालना है 31st टर्म। ठीक है, तो 31st टर्म अगर मैं निकालूं, मेरे पास A और D पता है, तो मुझे निकालना क्या है, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D विच इज इक्वल टू A हमारा है -32 प्लस 30 इंटू 7। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ तो ये मुझे दे देगा -32 प्लस 7 3 21 210 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, ये हो जाएगा 178। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं कुछ और सवाल की ओर बढ़ूं। ये हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा, मेरे पास सवाल क्या है कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले इस बात का पता करूं कि 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है। 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से, ओके, और लास्ट कहां तक होता है, ये होता है 999। तो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा, वो है 100, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 999। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि 100 से 990 के बीच कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पता करता हूँ कि मेरा पहला 3 डिजिट नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल हो। अगर मैं पहला 3 डिजिट नंबर देखूं तो वो हो जाएगा हमारा 105। 105 मेरा पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का। मैं इसमें 7 ऐड करते जाऊंगा, मुझे मिलते जाएगा सेकेंड टर्म, फिर मुझे मिलेगा 112 प्लस 7 119,
थर्ड टर्म, फिर मुझे 7 में अगर इसमें ऐड करूँ 119 में तो मुझे मिल जाएगा 126 कोमा डॉट 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 डॉट। अब जो लास्ट टर्म आएगा, जो लास्ट नंबर आएगा 7 से डिविजिबल हो, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली 999 को पहले 7 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये बच्चा वाला डिवीजन है। 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, फिर आया 9, 7 4 जा 28, ये हो गया 1, फिर आया 9, 7 2 जा 14, तो ये मुझे मिल गया 5 रिमाइंडर। अगर मैं 999 में से 5 को माइनस कर दूं तो वो जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब मेरा जो लास्ट टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। ठीक है, अब क्या है ना कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये है हमारा एपी में। ठीक है, और जितने भी नंबर है इसमें वो सारे नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक, अब मुझे पता करना है कि आखिर नंबर है कितने जो 7 से डिविजिबल हो। तो मुझे इस एपी में क्या दिख रहा है, मुझे पहला टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म ए विच इज 105, मुझे यहाँ से डी दिख रहा है विच इज 7, ओके, मुझे ए एन दिख रहा है विच इज 994, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एन, मुझे चाहिए एन। तो मैं एन को कैलकुलेट कैसे करूं? अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो मुझे करना है एन को कैलकुलेट। जो हमारा ए एन है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास ए एन है वो है 994। ठीक है, मेरे पास ए है 105 प्लस मुझे एन फाइंड आउट करना है, मेरे पास डी है 7। ठीक है, अब क्या करूं, मैं 105 को इधर माइनस कर देता हूं। अगर मैं 994 में 105 माइनस करूं तो मुझे क्या देगा, मुझे क्या देगा मैं एक बार देख लूं। तो 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, ये दे दिया। और मैं उस 7 को अगर यहाँ लेते हूँ तो 7 से ये हो जाएगा डिवाइड n माइनस 1। ठीक, अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 1, 7 2 जा 14, 8 माइनस 4 4, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। दिस implies n is equal to 127 plus 1 which is equal to 128। इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट का 128 नंबर्स, कितने, तो 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये बहुत आसान सवाल है। मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना था कि पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल हो। फिर मैं उनमें 7 ऐड करते गया तो मुझे एपी मिल गया। फिर मैं लास्ट टर्म को देखा तो मुझे, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है 999, तो मुझे पता करना था कि क्या 999 डिविजिबल है 7 से, तो नहीं है। तो कौन सा 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो, तो मैं उसको फाइंड किया और मुझे पता चला कि 995 जो है वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब क्योंकि ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है वो एपी में है, तो मुझे एपी का पहला टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो मैं यहाँ से आराम से n फाइंड कर लिया। और यही जो n है हमारा, यही होगा टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ कुछ और सवाल पे जो हमारा है नीचे। ओके, ये सवाल, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए अच्छा है कि ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी है, हालांकि ऊपर वाला भी कई बार पूछा गया है। मैं अगर इस सवाल में आऊं तो ये क्या है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that its nth term is 1 m into nth term। ओके, अच्छा मुझे क्या गिवन है, मैं सबसे पहले लिखता हूं मुझे दिया क्या हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्या रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है mth टर्म को मैं लिखूंगा am। मुझे am गिवन है वो है 1 by n। ठीक है, अगर मैं am का बात करूं तो इसका मतलब होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये मुझे गिवन है 1 by n। ठीक, ये मैं मान लेता हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। फिर मुझे क्या गिवन है, an nth टर्म, ये हमें गिवन है 1 by m। ये जो nth टर्म है an, ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा गिवन है 1 by m। ठीक है, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करूं
और मैं यहाँ से ए और डी को कैलकुलेट कर लूँ तो मैं फिर आगे वाला काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से करता क्या हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ ए और डी को। मैं नीचे ही चले जाता हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है, मैं चले गया नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को 1 में माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 को 2 में से माइनस करूं, नो 2 को 1 में से माइनस करूं, या 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अच्छा 1 को माइनस कर रहा हूँ 2, 1 में माइनस कर रहा हूँ 2 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए होगा माइनस, मुझे मिलेगा m माइनस 1 इंटू डी, अच्छा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। ओके, मैं अगर यहां से d को कॉमन लूं मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m माइनस 1 माइनस, अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, n माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ये हमारा हो गया 1 बाई एन। अच्छा मैं अगर यहाँ से एम एन एलसीएम ले लूँ तो ये हमारा होगा m माइनस एन। ठीक है, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या है इधर d इंटू एम माइनस एन, ये बराबर हो गया हमारा m माइनस एन बाई एम एन। ठीक है, यहाँ से m माइनस एन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके होगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये दे देगा हमें 1। दिस इंप्लाइज जो हमारा कॉमन डिफरेंस d है वो हमें आ गया 1 बाई एम एन। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। चलो अब मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए पहला टर्म। मैं अगर यहां से लिखूं, इधर लिखूं, अब क्योंकि d हमारा क्या है, d हमारा है 1 बाई एम एन, मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखूं तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। मैं अगर इक्वेशन 1 को लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a मुझे निकालना है, a प्लस m माइनस 1, जो हमारा d है वो है 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन, ये बराबर हो गया हमारा 1 बाई एन। ठीक है, मुझे a निकालना है, मैं a निकालता हूँ, इन सारी चीज़ों को उधर भेजता हूँ, 1 बाई एन माइनस इन सारे को उधर भेजूंगा तो ये होगा m माइनस 1 बाई एम एन। ठीक है, अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा एम एन, एन से डिवाइड करूंगा तो ये होगा m माइनस एम एन से डिवाइड करूंगा तो ये होगा m, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो m और m है ये होगा कैंसिल, तो हमारा जो a है वो भी आ गया क्या, 1 बाई एम एन। कितना खास बात है, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि मेरे पास जो a है और d है ये दोनों 1 बाई एम एन आ गया। अब क्योंकि मेरा a और d आ चुका है 1 बाई एम एन, मुझे निकालना है m इंटू nth टर्म। अब मैं m इंटू nth टर्म कैसे फाइंड करूं, तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूं। अब देखो क्या है ना कि मुझे जब nth टर्म चाहिए था a n, तो ये होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर मुझे a m n टर्म चाहिए तो क्या होगा, ये होगा a प्लस एन की जगह एम एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मुझे ये तो चाहिए, मेरे पास एम एन, ये a है, a क्या है 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1, जो हमारा d है वो भी क्या है 1 बाई एम एन। मैं अगर यहां से 1 बाई एम एन को कॉमन ले लूं या एम एन को एलसीएम ले लूं एम एन का, तो ये हमें दे देगा 1 प्लस एम एन माइनस 1। ठीक है, यहां से 1 1 आउट, हमारे पास बचा क्या एम एन बाई एम एन। अगर मैं एम एन को एम एन से डिवाइड करूं तो मुझे दे देगा 1। तो जो मुझे प्रूफ करना था ए एम एन नेथ टर्म, ये हमारा आ गया 1, हेंस एम nth m इंटू nth टर्म इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा हो गया प्रूफ, यही मैं प्रूफ करना था कि m इंटू nth टर्म जो है वो है हमारा 1। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस किया इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है, मैं क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है वो बहुत जल्दी आ रहा है,
तो मुझे जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को कराना है, इसलिए मैं कुछ थोड़ा थोड़ा सवाल ले रहा हूँ। मेरा जैसे ये 10th क्लास का सारा चैप्टर मैं जैसे कराऊंगा, तो मैं एक बार सारा जो क्वेश्चंस है, मैं सारा क्वेश्चंस का 2-3 घंटा का वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है ना कि मुझे इनके आगे पढ़ना है सम ऑफ nth टर्म, तो मैं अगले वीडियो में रखता हूँ nth टर्म के सम का सवाल को। ठीक है, nth टर्म के सम का जो फॉर्मूला था वो था हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे इस सारे क्वेश्चंस को देखना है अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हो जा रहा है बहुत लंबा, इसलिए मैं इन सारे सवाल को करूंगा अगले वीडियो में।